प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को मैं परमेश्वर के नाम में सादर नमस्कार करता हूँ। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। एक वचन है, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय, जिसमें पौलुस प्रेरित कहता है कि अ, अगर जिसको ज्ञान है वो ये ना समझे कि उसको बहुत कुछ आता है, और अगर उसको ज्ञान है तो वो घमंड ना करे, बल्कि नम्रता से उस ज्ञान की समीक्षा करे। अ, कहीं न कहीं हमारे आत्मिक जीवन में हम बहुत कुछ ज्ञान को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। लेकिन कई बार हम घमंडी हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि अ, जो ज्ञान हमें परमेश्वर ने दिया है, वो हमारी मेहनत से हमें मिला है, बल्कि ये परमेश्वर की दया है, जिसकी वजह से वो ज्ञान हमको परमेश्वर से प्राप्त हुआ है। और हम इतने पफ्ड अप हो जाते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि नॉलेज पफ्स यू अप। तो नॉलेज जो है हमें पफ्ड अप कर देता है। हम इतने फूल जाते हैं आत्मिक ज्ञान जो परमेश्वर से हमें प्राप्त होता है, और हमको ये लगता है कि हमारी मेहनत की वजह से ही हुआ है। बट पौलुस क्लियरली उस अध्याय में हमको चेतावनी दे रहा है कि फूले नहीं, घमंडी ना हो, बल्कि नम्रता से परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ये उसकी दया है, जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने आत्मिक ज्ञान को हमें दी। हम उसकी हुजूरी में बैठते जरूर हैं, बट परमेश्वर की दया अगर हमारे ऊपर नहीं है, जब तक हम उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से सुलेमान राजा को परमेश्वर ने ज्ञान, अ, असीम ज्ञान से भरपूर किया था, ये उसकी दया थी। उसने उससे ज्ञान मांगा था, परमेश्वर मुझे अपनी प्रजा को न्याय करने के लिए बुद्धि और ज्ञान चाहिए, तो परमेश्वर ने उसको दिया। बट अगर वो एक हम्बलनेस के साथ परमेश्वर के पास नहीं आता, तो परमेश्वर उसको वो नहीं देता। परमेश्वर हमारे दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें हमें अंदर से झांकता है कि हमारे ये इंटेंशन क्या है, हम क्यों उससे इतना ज्ञान मांग रहे हैं, हम जो भी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो क्यों चाह रहे हैं परमेश्वर से। तो और अगर हमें उसने वो ज्ञान दिया है, वो भरपूरी दी है, तो हमें उसको धन्यवाद देना है, बड़ी ही नम्रता और सहजता से परमेश्वर को हमें महिमा देनी। और जो लोग विश्वास में कमजोर हैं, क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि जो लोग विश्वास में कमजोर है, पहला कुरिन्थियों उसके 8वें अध्याय में, हमें उनके सामने प्रदर्शन नहीं करना है उस ज्ञान का, इम्पोज नहीं करना है उस ज्ञान को। जो प्रोग्रेसिव बिलीवर्स हैं, अगर मैं आज के समय की बात करूं, जो प्रोग्रेसिव बिलीवर्स हैं, जो परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उसकी बुद्धि और ज्ञान में, समझ में, वचन के ज्ञान में, अगर हमें परमेश्वर ने वो ज्ञान दिया है और एक लेवल में हम परमेश्वर ने ऊंचा उठाया है, तो हमें वो ज्ञान को उनके ऊपर थोपना नहीं है, इम्पोज नहीं करना है, बल्कि नम्रता से, प्यार से उनके आत्मिक स्तर को समझते हुए पवित्र आत्मा की सहायता से उनके साथ हमें बैठना है, उनके साथ हमें मध्यस्थता करनी है, और उनके क्वेरीज को, क्वेश्चंस को हमें बड़ी सहजता से, नम्रता से, प्रेम से सॉल्व करना है, और उन्हें परमेश्वर के प्रेम में हमें आगे बढ़ाना है, ना कि अपने आप को उनके सामने ऊंचा नहीं दिखाना है, बल्कि उनको परमेश्वर के प्रेम में नम्रता से हमें सिखाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रभु का, यीशु का जो स्वभाव है हमारे जीवन से प्रकट होगा। नहीं तो हम किसी दूसरे ही यीशु को प्रकट कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के स्वभाव को, नम्र स्वभाव को, एक प्रेमी और एक अ, दीनता के स्वभाव को लोगों के सामने प्रकट करें। और वो कब आएगा? जब हम वचन के ज्ञान को अपनी अपनी काबिलियत से प्रदर्शित ना करें, बल्कि वचन के ज्ञान को परमेश्वर की दया से, उसकी करुणा से लोगों के सामने हम प्रकट करें, प्यार से उन्हें सिखाएं, तब परमेश्वर को सही महिमा मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड।